बिहार पंचायत चुनाव को लेकर तिथियों में हो सकता है फेरबदल। वायरल पत्र के बाद तिथियों में फेरबदल की संभावना। राज्य निर्वाचन आयोग और पंचायती राज विभाग के में पत्र वायरल होने से अब किरकिरी हो गई है। जांच बैठ गई है कि आखिर पत्र वायरल कहां से हुआ। बिना अधिसूचना जारी हुए मंत्रिमंडल में पास हुए आखिर पत्र कहां से वायरल हुआ। नमस्कार, आप इस समय आपके साथ हूं सुनील बॉबी। देखिए, पंचायत चुनाव को लेकर बीते दिन एक पत्र वायरल हुआ जिसमें तिथियों का ऐलान था। प्रथम चरण से 10 चरणों के तिथियों के विषय में बताया गया था। 20 सितंबर से नवंबर तक के 10 चरणों के तिथियों की घोषणा थी, लेकिन उसका ऐलान आधिकारिक तौर पर नहीं किया गया था, बल्कि राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रस्ताव तैयार कर पंचायती राज में भेजा गया था और इसी बीच उस पत्र का वायरल हो जाता है, वह पत्र वायरल हो जाता है। जबकि अधिसूचना जारी होने के बाद आधिकारिक तौर पर तिथियों का ऐलान किया जाता रहा है और किया जाता भी है, लेकिन बिना ऐलान के ही, बिना आधिकारिक पुष्टि के ही पत्र वायरल हो गए। अब यह एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है कि आखिर यह पत्र वायरल कैसे हुआ, कब हुआ, कहां से हुआ। अब इसको लेकर जांच बैठ गई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी होना था, जिसे अब टाल दिया गया है और जब तक अब इसकी जांच नहीं होती है तब तक अगली बैठक नहीं हो पाएगी। यानी जांच में अधिकारी जुटे हुए हैं और बताया जा रहा है कि जैसे ही जांच पूरी होगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात होगी और फिर से प्रस्ताव तैयार किया जा सकता है, लेकिन आधिकारिक तौर पर इसकी कोई पुष्टि नहीं है। अब तक यह भी कुछ नहीं आ पाया है कि आखिर उस तिथियों में फेरबदल कितना होगा भी कि नहीं होगा। लेकिन अनुमान के तौर पर बताते हैं या सूत्रों के अनुसार बताते हैं कि निश्चित तौर पर पत्र वायरल होने से अब कुछ बच नहीं गया। पंचायती राज विभाग, राज्य निर्वाचन आयोग, जो पत्र जारी किया गया था, भेजा गया था प्रस्ताव को पारित होने से पहले ही वायरल हो गया। यानी आधिकारिक तौर पर उसकी पुष्टि नहीं हो पाई थी, आधिकारिक तौर पर ऐलान नहीं हो पाया था, लेकिन यह माना जा रहा है कि निश्चित तौर पर तिथियों में हेरफेर हो सकता है, आगे पीछे तिथियां हो सकती है। लेकिन चुनाव की अधिसूचना जो है वह 20 सितंबर से पहले या 20 सितंबर को किया जा सकता है। राज्य कैबिनेट में मंजूरी मिलने के बाद अधिसूचना जारी हो सकती है। लेकिन जो प्रस्ताव तैयार किया गया था, एक बहुत बड़ी समस्या बनकर सामने आ गई है कि आखिर इस पत्र वायरल कैसे हुआ। मीडिया ने भी उसे छापा प्रकाशित किया और अन्य सोशल मीडिया पर उसे वायरल होते देखा गया, हुआ भी, आप तक भी खबरें पहुंची और उसके बाद यह भी मीडिया में खबर बनी कि आखिरकार पत्र कहां से और कैसे, किसके द्वारा वायरल हुआ। यह तो बहुत ही गंभीर मामला, जहां एक तरफ राज्य निर्वाचन आयोग निष्पक्ष चुनाव कराने की बातें हो रही, वहीं प्रारंभिक दौर में पत्र का अधिसूचना जारी, यानी तिथियों का अधिसूचना जारी होने से पहले ही पत्र वायरल हो जाते हैं। तो इस स्थिति में बहुत बड़ी एक समस्या सामने आ गई है। तो कह सकते हैं कि जो तिथियां पत्र के माध्यम से वायरल हुआ है, उस तिथियों में बदलाव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। आप तिथियों के संबंध में अगर जानना चाहते हैं तो हमारे पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं, जिसमें हम तिथियों के बारे में भी पत्र के अनुसार मैंने बताया है। अखबारों में भी खबर छपी है। लेकिन अब यह बहुत बड़ी किरकिरी पंचायती राज विभाग को लेकर बन गई है। यानी कह सकते हैं कि पंचायत चुनाव की तैयारी पूरी तरह से पूरी होने से पहले ही वो बिखर सा गया है। यानी कि अभी भी राज्य निर्वाचन आयोग बिल्कुल चुनाव कराने के लिए कमर कसकर तैयार है और निश्चित तौर पर जो तिथि का ऐलान पत्र के माध्यम से किया गया था, प्रस्ताव कह सकते हैं, संभावित तिथि कह सकते हैं, उस तिथि में थोड़ा आगे पीछे होने के साथ ही उसी तिथि के आधार पर चुनाव हो सकते हैं। तो जो उम्मीदवार बनना चाहते हैं वो हमेशा लगे रहें, बने रहें। लेकिन अब तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि भी नहीं हो पाई है कि तिथियों में भी हेरफेर होगा या उसी प्रस्ताव पर भी काम होगा। अब इस पर कोई क्लियरेंस नहीं हो पा रहा, कोई भी अधिकारी बोलने से मुकर रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं सही ढंग से कि इस पर कुछ फेरबदल होगा या उसी पत्र पर काम होगा। लेकिन इसी पत्र को आधार मानकर आप तमाम प्रत्याशी अपने कार्यों में लगे रहें और अपने मतदाताओं के बीच बने रहें। ये सबसे बड़ी खबर सामने निकल कर आई है कि वह पत्र के माध्यम से जो तिथियों का ऐलान हुआ था वह केवल एक संभावित तिथि थी और प्रस्ताव के रूप में उसको भेजा गया था पंचायती राज विभाग के पास में।
यानी कि राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा पंचायती राज विभाग में प्रस्ताव भेजा गया था, वहां से पास होने के बाद मंत्रिमंडल में, और मंत्रिमंडल के बाद अधिसूचना जारी हो सकती थी। लेकिन उससे पहले पत्र वायरल होना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो निश्चित तौर पर तिथियों में फेरबदल होने की संभावना बताई जा रही है, और अगर होता है तो उसी तिथि को 1-2 दिन आगे पीछे किया जा सकता है। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहें, देखते रहें मगध संवाद। जैसे ही कोई तिथियों का ऐलान पुनः होता है, सूचना जारी होती है, तो हम आपको बताएंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।